पहाड़ों में टनल बनाने की क्या जरूरत है? अपनी वाहवाही करने के लिए, झूठी वाहवाही करने के लिए। 18 दिन हो गए धामी साहब, आप तो मुख्यमंत्री धामी हैं। साहब क्या करेंगे? फावड़ा लेकर निकल पड़ेंगे? फावड़ा लेकर अरे लोग काम कर रहे हैं वहां पर, मोदी एनडीआरएफ टीम लगाई गई, वे लोग काम कर रहे हैं। इनके प्रधान सेवक फावड़ा लेके तो मजदूरी करने लग पड़ते हैं। इनके प्रधान सेवक कूड़ा उठाने लग पड़ते हैं बीचों पे। तो ये फावड़ा लेके नहीं जा सकते। कौन कहाँ वो स्मृति ईरानी बोले 41 मजदूर है टनल के बाहर बैठे, मोदी जी निकालो इनको, 41 लोगों को निकालो बाहर। वो प्रार्थना कर रहे हैं, कैमरे लेके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ। ये हमें क्या पता कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं भाई। बीते 17 दिनों से हमारे देश के 41 मजदूर टनल में फंसे हैं। नरेंद्र मोदी के पास राजस्थान जाने के लिए टाइम है, नरेंद्र मोदी के पास समय होता है, वे जाकर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जाएं और वहां जाकर के देखें 41 मजदूरों को बीते 17 दिन से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, मजदूरों को सही समय पर खाना पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और देश की जनता इसीलिए मोदी के खिलाफ लगातार हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी अरुण मलिक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? 17 दिन का वक्त गुजर गया है, 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। जी धामी जी, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बेटे को सेवा के लिए बुलाया है। वो गंगा पुत्र कहने वाले मोदी जी आज 17 दिन हो गए, 41 मजदूर इस देश के 41 मजदूर उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। आपका कोई बयान नहीं, आप वहां तशरीफ नहीं ले गए। आप वहां तशरीफ लेके जाएं, हाल चाल पूछें मजदूरों का, उनके परिवारों का क्या हुआ, आप कहाँ चले गए। आप तो उनके परिवारों को नहीं मिले। दिवाली उन्होंने अपनी टनल में मनाई, ये मनाई या नहीं मनाई वो तो मजदूर ही जानते हैं किस हालात में हैं, भूखे हैं, खाया है, सोए हैं, नहीं सोए, पानी पिया है या नहीं पिया। आपकी झूठी बातों से देश को अवगत आप करा रहे हैं, झूठी बातों से सिर्फ। दूसरी बात, उनके परिवारों में, परिवार के पास कोई नहीं गया आदमी कि आपको सांत्वना देनी चाहिए, कोई नहीं गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये टनल जो है, ये टनल को बनाने वाले कौन थे, किसने रिकमेंडेशन किया, इसका प्लान बी क्या था? प्लान बी क्या था? अगर टनल में कुछ हादसा होता है तो उसका बचाव कार्य क्या थे? इनके पास कोई बचाव कार्य, बी प्लान कहाँ है? जब टनल बनाता है तो एक तो पहली बात यह है कि जो हमारे कुदरत की चीजें हैं उनको छेड़ने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो आप? उनको छेड़ने का दुस्साहस मत करो। वो पहाड़ हैं, पहाड़ों में टनल बनाने की क्या जरूरत है? अपनी वाहवाही करने के लिए, झूठी वाहवाही करने के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया में कहीं भी टनल बनी, आप दुबई चले जाएं, टनल है, कोई हादसा नहीं हुआ आज तक। आप सिंगापुर में चले जाओ, पानी के ऊपर टनल है, कोई हादसा नहीं हुआ। आप दिल्ली की मैं बात करना चाहता हूँ, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमने जो मेट्रो बनी, कश्मीरी गेट से लेकर आपके ये साकेत तक टनल बनी हुई है। कश्मीरी गेट से लेकर आपकी सराय काले तक टनल बनी हुई है। कश्मीरी गेट से लेके भीखाजी कमा, आप चले जाइए इधर भीखाजी कमा प्लेस तक, इतनी टनल बनी हुई है। आज 2020 में बनी थी, आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। और ये जो टनल बनाई गई है, ये यहाँ तो कोई भूचाल नहीं आया, कोई बारिश ही नहीं हुई। लेकिन वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर चीजें होती रहती हैं। और मोदी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वे लगातार नजर बनाए हुए हैं। किस बात की नजर गड़ाए हुए हैं? आज 18 दिन हो गए, 18 दिन हो गए धामी साहब, आप मुख्यमंत्री तो धामी हैं। साहब क्या करेंगे? फावड़ा लेकर निकल पड़ेंगे? अरे लोग काम कर रहे हैं वहां पर, मोदी एनडीआरएफ टीम लगाई गई, वे लोग काम कर रहे हैं। इनके प्रधान सेवक फावड़ा लेके तो मजदूरी करने लग पड़ते हैं। इनके प्रधान सेवक कूड़ा उठाने लग पड़ते हैं बीचों पे। तो ये फावड़ा लेके नहीं जा सकते, झूठा ही सही लोगों को। अरे डबल इंजन सरकार है मलिक साहब। डबल इंजन किसी सरकार में फेल सरकार है, टोटल फेल सरकार है ये।
ये जो नौटंकी करते हैं, ये जो अपने इवेंट करते हैं, उनको ये बंद करें। 41 मजदूर है, 41 मजदूर, उनके दिलों पे पूछो क्या हो रहा होगा, उनके परिवारों पे पूछिए क्या होगा। ये इवेंट छोड़ो, बादलों पे जाके हाथ हिलाना, वहां तक तो गोदी मीडिया के कैमरे पहुंच गए। अरे वहां कोई कैमरा गया? कौन कौन हाथ दिखा रहा बादलों को? ये आपके पनौती महाराज, पनौती में महाराज तो हटाइए, पनौती जी, पनौती जी जो हाथ हिला रहे हैं, वहां तो ऊपर कैमरा पहुंच गया बादलों में, लेकिन जो 41 मजदूर देश के जो लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो उस रास्ते को पहुंचने की वहां गोदी मीडिया का कोई कैमरा नहीं पहुंचा, कोई कैमरा नहीं पहुंचा। गोदी मीडिया ने कोई एक्टिंग करी कि पनौती में इधर गए हुए टनल में यहाँ मजदूर हैं या इधर मजदूर हैं, ये मशीन लगी है, कहा? सब मिले हुए लोग हैं। ये देश है, देश, इस देश को बचाना है, इन लोगों से, इन लोगों से इस देश को बचाना है। अरे मोदी है तभी देश है, धामी है तभी उत्तराखंड है। धामी आज इस्तीफा दें, जरा भी उनमें है ना, जरा से भी उनमें अपनी नैतिकता है या मानवता है या इंसानियत है, तो उसको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बिलिंग मत बढ़ाओ, ये घोटाला बहुत बड़ा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। कभी ये मशीन आ रही है, कभी वो मशीन आ रही है, ड्रिलिंग मशीन आ रही है, अमेरिका की मशीन आ रही है। ये नोटंकी बंद करो। ये बिलिंग और घोटाले क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बिल बनेंगे, जो वहां के अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो वहां के इंजीनियर हैं, वो अपना काम ये आसानी, देखिए आप कहते हैं इतनी बड़ी ड्रिलिंग मशीन आ रही है, इतनी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें आ रही हैं, अरे 2-4 घंटे का काम है, ये तो 5 घंटे का काम है। इसीलिए मैंने आपको कहा वो मास्टर प्लान, जो बी प्लान है सेफ्टी का, वो कहाँ है? आदमी पहले कोई चीज बनाता, सेफ्टी पहले सोचता है ना कि इंसान की सेफ्टी क्या है। आप एक झूला झूलते हो, झूला झूलने वाला आदमी भी देखता है ना कि मैंने वो उसके जो पिलर हैं जमीन में अच्छे गाड़े हैं कि नहीं गाड़े, या कोई झूला ढीला तो नहीं है, वो भी सेफ्टी देखता है लोगों की। लेकिन ये इतना बड़ा टनल बनाने जा रहे हैं, तो सेफ्टी कहाँ आपने बताई मुझे? प्रिकॉशन क्या था? तो आप बताइए। तो आप चाहते क्या हैं? तो आप चाहते क्या है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके पास आए और बताएं कि देखिए भैया, ये लिफाफा रहा, ये फला चिट्ठी रहा, ऐसे से हमने किया था। मेरे पास नहीं आए, उन मजदूरों के घरों पे जाए, निकाला तो जा रहा है, आज निकाले जा सकते हैं। ये झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? आज निकल रहा है, कल निकल रहे हैं, परसों निकल रहे हैं। 41 बिस्तर तैयार है ऑल इंडिया मेडिकल में, हेलीकॉप्टर तैयार है, उन रिजर्व कर दिए हैं बिस्तर। अरे ये झूठी बातें लोगों को क्यों बरकरा रहे हो भाई? लोगों को झूठी बातें क्यों कर रहे हो? ये बताओ ना, सच्चाई बताओ क्या है, सच बताओ। लोग सच जानना चाहते हैं, ये आपकी जुमलेबाजी नहीं चाहते। आप लोग सच बताइए। इतनी बड़ी क्रेनें दिखा रहे हो आप, वो क्रेन फेल होगी सारी। जैसे सरकार फेल है, ऐसे क्रेनें भी फेल है। जैसे धामी फेल है, ऐसे मोदी जी फेल है। ये फेल लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। अरे 41 जिंदगियां हैं, 41 जिंदगियां, उनको बचाओ, उनको मोदी जी लाइव देख रहे हैं, सब कुछ लाइव देख रहे हैं, सब कुछ लाइव देख रहे हैं मोदी जी। वो ये देख रहे होंगे कि मैं कहाँ अपना इवेंट फिट करूं। इवेंट नहीं, वो सोच रहे हैं अपना चेहरा कहाँ फिट करूं। जब वो बाहर निकल जाएंगे, अगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी कुशल आए, सबसे भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान उन सबके घरों में खुशी खुशी घर लौटे। मैं तो ये चाहता हूं। अरे मोदी जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्द सबको निकाला जाए, सब लोग सकुशल निकलें। और मोदी ने बातचीत की अधिकारियों से, वहां के लोगों से कि काम कैसा चल रहा है, और मोदी ने कहा है कि और तेजी से काम किया जाए, जल्दी जल्दी निकाला जाए उनको। उनकी प्रार्थना देखी ना, मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, कैमरे सारे साथ ले गए। हाँ, भगवान विष्णु बन गए, दिक्कत क्या है? नहीं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, कैमरे लेके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ। हमें क्या पता कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं भाई, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? ये कोई प्रार्थना तो कैमरे लेकर प्रार्थना नहीं होता क्या? ये मेरी एक बात सुनिए आप नवीन जी, हमें इंसान को बचाओ, वो प्लान लोगों को बताओ, वहां बैठो। 41 लोग हैं, आपकी सरकार है। अरे 140 करोड़ की आबादी है, तो मोदी जी 41 लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अच्छा जी, और सब पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दें, आपको नहीं पता? तो 140 करोड़ लोगों को बात करते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो अगर ये बात नहीं देख सकते तो इस्तीफा दे। तो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं देश के लिए खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, सब कुछ करता हूँ देश के लिए। तो देश तभी सुरक्षित है जब मोदी जी हैं। अच्छा जी, देश सुरक्षित है, मोदी जी खाते हैं, हमने तो देखा नहीं क्या खा रहे हैं। 1 लाख की मशरूम की, 1 लाख रुपए की मशरूम की खाते हैं नरेंद्र मोदी। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का बूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन लटकाते हैं, ये देखा है हमने।
खाते पीते हमने नहीं देखा क्या, लेकिन सुना है कि 1-1 लाख के मशरूम सिग्नेचर करना पड़ता तो पेन रखना ही पड़ेगा साहब। किस बात के? घोटालों पे सिग्नेचर करते हैं? बिल्कुल नहीं, घोटालों पे? योजनाओं पर, कौन सी योजनाओं के लिए कौन सी योजना? एस्टीमेट बनता होगा। योजना बनती थी कांग्रेस के राज में। हाँ, इनका तो ये नीति आयोग है, मैं उसको अनीति आयोग बोलूंगा। योजनाएं बनती थी कांग्रेस टाइम में, इनकी कोई योजना नहीं, कुछ नहीं है। मोदी जी योजना नहीं नीति बनाते, तभी योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अनीति आयोग बोलिए, योजना आयोग में काम होते थे, इसमें कौन सा काम इन्होंने किया? आप देख रहे हो, शर्म आती है। 41 लोग 18 दिन हो गए, 18 दिन। वो कहाँ है शोर मचाने वाले? कौन? कहाँ वो स्मृति ईरानी? बोले 41 मजदूर है टनल के बाहर बैठे, मोदी जी निकालो इनको, 41 लोगों को निकालो बाहर। कहाँ है वो शोर मचाने वाली? कहाँ है वो दूसरे लोग? कहाँ है वो जो मोदी ट्रोल करने वाली टीम? मोदी ट्रोल करने वाली टीम कहाँ है? वो बैठे है टनल के पास, मोदी जी निकालो, 41 लोग हैं। कहाँ है वो लोग? रो रहे हैं उत्तरकाशी के लोग। 41 लोग हैं, 5 मजदूर वो अंदर जाने के लिए तैयार हैं, फावड़ा लेकर, गैंती लेकर और हेलमेट पहन कर। वो कहते हैं कि हमें पता है, हम जाएंगे, तसला लेके जा रहे हैं कि 5-5 किलो मिट्टी भी हम बाहर निकालेंगे। ये होती है देशभक्ति। वो 5 मजदूर जाने के लिए कांग्रेस सरकार होती शायद कुछ ना होता। ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है लोगों को। सर वर्बली बातों में, अरे दिखाओ ना, मोदी जी को तो तुम दिखाते हो टीवी में, हैं? इनको दिखाओ ना, खाना कहाँ जा रहा है? एक सवाल है मलिक साहब, सवाल है कि जितने लोग फंसे हैं 41 लोग, सब गरीब मजदूर हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, गरीब पिता के बेटे। तो उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। अगर यही किसी, मान लीजिए प्रधानमंत्री का बेटा होता, किसी भी या किसी बड़े अधिकारी मंत्री लगा लीजिए, क्या होता? ये सारी सरकार वहां लग जाती। वीआईपी का किसी मंत्री का बेटा होता तो वो हो पता लगता है इनको। ये सारी ये जुमलेबाजी सारी सरकार। कोई मुसलमान भी उसमें है? सर मुसलमान का देश का योगदान है उनका। होंगे, मुझे तो पता नहीं, होंगे तो क्या मुसलमान होना गुनाह है क्या? अरे इस मुसलमानों ने देशभक्ति के गाने लिखे, मुसलमानों ने देशभक्ति के गाने गाए, तो मुसलमान होना क्या गुनाह है? इस मुसलमान जो है देश में सबसे ज्यादा शहीद हुए। हमारे अब्दुल कलाम साहब सबसे ज्यादा मिसाइल बनाई। वो ये कहते हैं मिसाइलें वो कहाँ हैं? कह रहे जमीन के अंदर जाने वाली। वो करो ना ट्रोल को, उसको करो। ये झूठ की बातें लोगों को मत बदलाओ, लोग जान चुके हैं। आप सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते, आप सिर्फ इवेंट करते हो, झूठ बोलते हो। 41 मजदूरों को बचाओ। धामी से बात तो कर लिया मोदी जी ने फोन करके। हमें क्या पता क्या बात की? अरे हमें क्या लेना उनकी बातों से? प्रधानमंत्री जी उससे बात करें, उससे बात करें। हमारा मोटिव है 41 मजदूरों को बचाइए, 41 मजदूरों को बचाओ। 8 दिसंबर को मोदी जी उत्तराखंड जा रहे हैं और वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और उसका शुभारंभ करेंगे मोदी जी। सबसे पहले 41 मजदूरों को बचाओ, वो बचाओ। छोटा मुद्दा है, छोटा मुद्दा, सिर्फ 41 जाने हैं। 41 जानों का छोटा मुद्दा आप कह रहे हैं नवीन जी? 41 जाने, देश के मजदूर, निर्माण करता, देश का निर्माण करने वाले 41 मजदूर। अगर सरकार इतना ही ज्यादा संवेदनशील होती तो शायद अब तक मोदी जी वहां पहुंच गए होते। सरकार संवेदनशील है ही नहीं। सरकार, आपको बता रहा हूं, सरकार छोटा मुद्दा इसीलिए संवेदनशील नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा। अब आप देखिए इजराइल पर कैसे मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था, क्योंकि मोदी जी को पता था इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। हाँ, तो आज इजराइल खत्म हो रहा ना, इजराइल हुआ ना खत्म। इजराइल बोल रहा था मेरे यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो आज इजराइल खत्म हो गया, लोगों को खत्म कर रहा है। इजराइल की बात क्या है? ह्यूमन बीइंग बेकार है। ह्यूमन बीइंग वहाँ मानवता का जो नाश कर रहे हैं, मानवता का, इंसानियत का नाश कर रहे हैं। ऐसा कोई शोभा, वहाँ के लोग उनके खिलाफ हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ है वहाँ के लोग। बड़ा सवाल यही बना हुआ कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी कब जाएंगे, 41 मजदूरों का हालचाल कब जानेंगे। लेकिन टीवी मीडिया दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ लाइव देख रहे हैं और पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत भी किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, व्यूअर्स आप दर्शक हैं, क्या सरकार को, मोदी को वहां पर नहीं जाना चाहिए घटनास्थल पर, जहां पर एक दुखद घटना हुई है? 41 मजदूर तकरीबन 17-18 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं। आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।